अरे सुनिए बहन जी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे देंगी? अरे साहब, क्यों आप मुझ जैसे गरीब से मजाक कर रहे हो? अरे मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे पैसों की जरूरत है। दे दीजिए ना मुझे 100 रुपए। साहब, कपड़े तो आपने इतने अच्छे पहन रखे हैं और आप देखने में भी बहुत अच्छे घर से लग रहे हैं, फिर भी आप मुझसे 100 रुपए मांग रहे हैं। अरे सर, इस मजदूर लड़की के पास जाकर क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया हूँ और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में भी जाना है, इसलिए मुझे किराए के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप ही यहाँ पर मुझे काम करते हुए दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि आपसे जाकर के पैसे मांग लूं। अगर आपके पास 100 रुपए हो तो प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन साहब, हम तो आपको जानते भी नहीं है, हम आपको पैसे कैसे दे दें? आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं आपके पैसे मार लूंगा। देखो, मैं आपके पैसे नहीं मारूंगा, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है। प्लीज आप जल्दी से मेरी मदद कर दीजिए। तो साहब, आप अपने घर जाकर अपना पर्स ले आइए ना, आपको मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है? अगर मैं अपने घर गया ना तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा और उसकी वजह से मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप 100 रुपए दे दीजिए मुझे। आप टेंशन मत लो, मैं आपके पैसे मारूंगा नहीं, आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है साहब, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन साहब हमारे पास 100 रुपए नहीं है, ये 200 रुपए का नोट है। कोई बात नहीं, आप मुझे 200 रुपए ही दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे ये क्या, सर उससे पैसे ले रहे हैं? सर के पास तो इतना पैसा है, फिर भी उससे पैसे ले रहे हैं? साहब, देखने में तो आप ईमानदार लग रहे हो और आप हमारे पैसे वापस भी कर दोगे, लेकिन आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल कहीं और जाकर काम करेंगे, तो आप हमें कहाँ ढूंढते फिरोगे? आप ये पैसे रख लेना। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मुझे कोई रिक्शा भी पकड़ना है। चलो रिंकू, गाड़ी निकालो, फिर निकलते हैं हम लोग। रुकिए सर, उस मजदूर लड़की से तुम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, उस लड़की से तुमने देख लिया क्या? हाँ सर, मैंने देख लिया था और आपने उससे पैसे भी लिए थे, लेकिन सर आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आपने उससे पैसे लिए? रिंकू, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मजबूरी ही कुछ ऐसी आ गई थी जो मुझे उस लड़की से पैसे लेने पड़ गए। बताइए ना सर, क्या मजबूरी पड़ गई थी ऐसी? अभी बताता हूँ तुम्हारे लिए। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे का इलाज मत रोकिए, मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या ऑपरेशन में 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा? लेकिन डॉक्टर। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। साहब, मैं इतनी मोटी रकम कहाँ से लेकर आऊंगी? मैं तो जहाँ तक मजदूरी करती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटे का इलाज मत रोकिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ, आप इलाज मत रोकना। ठीक है। हे भगवान, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी इतनी मोटी रकम? मेरे पास तो मजदूरी करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करूँ? सर, अगर वो लड़की परेशान थी तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो खुद उससे पैसे लेकर आ गए। अरे उसकी मदद करने के लिए ही तो मैं उससे पैसे लेकर के आया हूँ।